अब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा साथ में जवाब दे, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बुलंद आवाज़ से, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का करम है। पहली मर्तबा ये गाँव में आना हुआ है। मैं तकरीबन 30 साल से इधर उधर बयान तकरीर। वो बयान तकरीर नहीं है, वो सबक है जो मुझे भी याद करना है, आपको भी याद करना है। आज अल्लाह ने ये गांव में पहली मर्तबा पहुंचाया, लेकिन यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मौलाना अब्दुल हक साहब और मौलाना इस्माइल साहब, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आए, खाए पिए, इत्मीनान से बैठे। बस दिल से दुआ है, अल्लाह आपके जान में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। है तो मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ या ना? ऐसा मत करो कि मेरे को तुम्हारा निकाह कबूल करवाना है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मौलाना अब्दुल हक साहब कब से हमारे कारी साहब, मेरे प्यारे बेटे, और इसी तरह मौलाना इस्माइल साहब, आगे आओ आगे आओ आगे आओ। ऐसा लगता है किसी की शादी करवा दो ना, पकड़ पकड़ के ऐसे आगे आओ। खैर, कितनी देर मेरे को बोलना हुआ आप मेरे को बोल दो। कितनी देर मेरे को बात करना है? 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कितना बोलूँगा? मेरी बशाशा, क्योंकि मैं पहली मर्तबा आया ना, डर लगता है। एक मौलाना थे, मौलाना, वो पहली मर्तबा ऐसा कोई गांव में गए, मैं पहली मर्तबा ऐसा गांव में गए। अब वो मौलाना जब बयान करते थे तो आंखें बंद, बोलो उनकी आंखें बंद। अब वो मौलाना पहली मर्तबा गांव में आए, कुर्सी पर बैठे जैसे मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। वो मौलाना की बात कर रहा हूँ। वो मौलाना आंखें बंद, अब उन्होंने बयान शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे के बाद बयान खत्म हुआ तो मौलाना ने आंखें खोली, सामने कोई नहीं, एक बैठा था जवान, बाकी सब चले गए। तो मौलाना बहुत गुस्से हुए, कहा एक तो ये 30 साल के बाद पहली मर्तबा गांव में आया और उसके बाद में 4 घंटा बोला, मेरा जबान थक गई, मेरा सीना दुख गया और सब भाग गए। कहा कैसा नालायक गांव है। बहुत गुस्से हुए, लेकिन वो एक बैठा था ना, मौलाना ने उसको शाबाशी दी, तूने गांव की इज्जत बचाया, तूने गांव की इज्जत बचाया। उसने साफ खुल के कहा कि मौलाना गांव की इज्जत का मामला नहीं, जो कुर्सी पे तू बैठा है वो मेरे घर की कुर्सी है, तू उठे तो मैं कुर्सी घर ले जाऊं। मौलाना अब्दुल्ला की किसकी है? गांव वालों की। बड़ा मसला है भाई, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आपके सामने। मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ आप लोग 2 नियत करें। कितनी नियत? देखो माँ बहनें भी बैठी है ना, लेकिन वो आवाज से नहीं बोलेगी क्योंकि उनकी आवाज पर्दा है, उनकी आवाज पर्दा है, वो जोर से नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ गांव में मर्दों की आवाज पर्दा है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, क्यों बोल नहीं रहे आप लोग? कितनी नियत करेंगे? आवाज से बोलो, कितनी नियत करेंगे? पहली नियत हम सुनेंगे, बोलो हम सुनेंगे। और दूसरी नियत हम अमल करेंगे। आप लोगों को सिर्फ 2 काम करना है। नंबर 1, आवाज नहीं आ रही, नंबर 1 सुनना, और नंबर 2 अब हम अल्लाह को पूछे, अल्लाह हम तो 2 नियत करेंगे, एक सुनेंगे और एक अमल करेंगे। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरी कसम मैं भी 2 इनाम दूंगा। कितने इनाम दूंगा? हम भी कितने काम करेंगे? 2 काम, एक सुनने का, एक अमल करने का। अल्लाह फरमाते मैं 2 इनाम दूंगा। नंबर 1
तू चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर 2, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो किस किस को ये 2 इनाम चाहिए? आज 2 इनाम, एक तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत, और नंबर 2 मौत के वक्त कलमा। तो 2 काम करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये जो 2 काम मैंने आपको बताए ना, मैंने नहीं बताए, ये कुरान में लिखा है। बोलो कहाँ लिखा है? पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फबशिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां, बोलो प्यारे बंदे और अल्लाह फरमाते आज सुनेंगे, बोलो आज, फिर आप लोग ठंडे हो गए, बोलो आज, और अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरा काम सुनना, दूसरा काम अमल करना। अल्लाह फरमाते मैं हिदायत दूंगा, हिदायत का मतलब है मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पहली मर्तबा आया ना, एक बात पूछ ही लूँ तो फैसला हो जावे, अपने को आगे बात करने का कि नहीं करने का फैसला हो जावे। जन्नत में जाने का है कि नहीं जाने का? किस किस को जाने का? कंजूस। यही सवाल अगर मैं बोरसद में पूछा होता, मौलाना अब्दुल हक के गांव में अगर ये सवाल पूछा होता, या हमारे बेटे के इलाके गोधरा में पूछा होता, या जहां मैं सूरत से आया, मालूम जब मैं उन लोगों को पूछता हूँ ना, भाई बताओ बताओ किसको जन्नत में जाना हो, 2 और कहते हो कारी साहब हमको जाना हो, मौल साहब हमको जाना, कितने हाथ उठाते? यहाँ मैंने देखा कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, मुड़ ही नहीं है जन्नत में जाने का। और कुछ लोगों ने वहां से हाथ कैसा उठाया मालूम? तो मेरे को सलाम किया कि जन्नत में जाने का। भाई तेरे को अब बोलो किस किस को जन्नत में जाना? फटाफट हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ भाई, सबको जाना जन्नत में। एक बात मैं आपको बताऊं, जन्नत में तो सबको जाना है, बोलो हम सबको। आप बराबर मेरी तरफ देखना, अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। कितनी जन्नत बनाई? आवाज नहीं आ रही, कितनी जन्नत बनाई? 8। अल्लाह ने 8 जन्नत बनाई। जब अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई ना, सुनना, अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई कैसे बनाई मालूम है? कुन फयकुन, बोलो कुन फयकुन, यानी अल्लाह ने कहा बन जा, बोलो जन्नत बन गई। फिर बोलो अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। पहली जन्नत कैसे बनाई? कुन फयकुन, बन जा, तो बोलो जन्नत बन गई। इसी को अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाते मुझे कोई चीज बनाना हो, मैं कहता हूँ हो जा, बोलो वो चीज। तो अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, बोलो जन्नत तैयार हो गई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, देखो जन्नत बन गई, देखो। फरिश्तों ने कहा वाह 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 वाह, अल्लाह क्या जन्नत बनाई। अल्लाह ने कहा पहली है, दूसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब दूसरी जन्नत का जब टाइम आया, अल्लाह ने फिर फरमाया कुन, बन जा, बोलो जन्नत। फिर फरिश्तों को कहा देखो ये दूसरी देखो, तो फरिश्तों ने कहा ओ हो अल्लाह, ये दूसरी वाली तो पहले से बहुत अच्छी है। अल्लाह ने फरमाया तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। बोलते जाओ। फिर चौथी उससे अच्छी बनाऊंगा, 5वीं उससे अच्छी बनाऊंगा, 6ठी उससे अच्छी बनाऊंगा, 7वीं उससे अच्छी बनाऊंगा। कितनी जन्नतें हो गई? 8। और अल्लाह ने 7 तो बना दी, बोलो अल्लाह ने 7। और कैसे बना दी? कुन फयकुन, कुन फयकुन, बन जा, जन्नत बन गई, बन जा, दूसरी बन गई, बन जा, तीसरी बन गई, चौथी बन गई, 5वीं बन गई, 6ठी बन गई, 7वीं बन गई। लेकिन जब 8वीं जन्नत बनाने का था ना, अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया, बोलो अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया 8वीं जन्नत बहुत टॉप वाली जन्नत है, मैं कुन से नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने कहा अपने हाथों से बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। किससे बनाऊंगा?
अपने हाथों से। अल्लाह के हाथ कैसे? कमा यलिकु बि जलाली व शानी, वो अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन 8वीं जन्नत अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई। तो अब ये गांव वाले साथ में बोले, टोटल जन्नत कितनी बनी? 8 के नाम मालूम है आपको? अरे मालूम है तो हाँ बोलो, नहीं मालूम है तो ना बोलो। मालूम है तो जहाँ जाने का है वहाँ का एड्रेस नहीं मालूम है। कितना पागल होगा ना वो। अब मेरे को ये कौन सा गांव है? फिनाओ। हाँ, तो पहले एड्रेस पूछा मैंने हमारे हिदायत भाई को। बोरसद आएगा, बरोड़ा आएगा, फिर बोरसद आएगा, फिर बोरसद से, अरे बोरसद से तो जो मेरे को कोई लेने के लिए भी नहीं आया, कोई लेने वेने के वास्ते नहीं आया। वो हिदायत भाई बोले ये 4 रास्ते पे आएंगे, वो 4 रास्ते पे आएंगे, कोई आया नहीं। और ये गली, ये गली, ये गली। एक टाइम तो मैं समझा हिदायत कहीं मेरे को कोने में ले जाके मारेंगे तो नहीं नहीं ये लोग। खैर मैं आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन एड्रेस पूछ कर आया। तो हमको भी जन्नत का एड्रेस मालूम होना चाहिए ना। इतना तो मालूम हो गया अल्लाह ने कितनी जन्नत बनाई। उसमें सबसे टॉप वाली जन्नत कौन सी है? 8वीं। कौन सी है? 8वीं, जिसको अल्लाह ने कुन से नहीं बनाया। किससे बनाया? अपने हाथों से। चलो आप लोग गिनना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तीसरी बनाई जन्नते आदन, बोलो जन्नते, आवाज आना चाहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी जन्नत बनाई जन्नते आदन। अल्लाह ने चौथी जन्नत बनाई जन्नतुल खुल्द, बोलो जन्नतुल खुल्द। अल्लाह ने 5वीं जन्नत बनाई जन्नते सलाम। अल्लाह ने 6ठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने 7वीं जन्नत बनाई जन्नतुल मावा। कितनी हो गई? अब आखिरी है जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई, और अल्लाह ने फरमाया मैंने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। सब साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में कुछ पैसा जाता है? ये हमारे कारी साहब इतनी अच्छी मदीने की नज़म पढ़ रहे थे। मैं दिल में सोच रहा था ये अगर हमारे सूरत में पढ़े होते ना, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कंजूस कोई सुभान अल्लाह भी बोलने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह तो बोलो, उसमें कहाँ अपना जेब का पैसा जाता। और जो सुभान अल्लाह बोलता है ना, जन्नत में अल्लाह उसका एक दरख्त लगाता है। आपको दरख्त की जरूरत है? और जन्नतें कितनी हो गई सब मिलाकर? 8। देखो अभी सोच के जवाब देना, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं मेरी बीवी से परमिशन लेके आया हूँ। आप लोग भी लेके आए? हाँ, लेना पड़ता है। सबका हाल मेरे जैसा ही है मौलाना। देखो एकदम इत्मीनान से जवाब देना। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? उंगली पर गिनते जाओ। पहली बनाई नाम जन्नत रखा, फिर जन्नतुन नईम, फिर जन्नत आदन, फिर जन्नत खुल्द, फिर जन्नत सलाम, फिर जन्नत मुकामा, फिर जन्नत मावा, और आखिरी जन्नत अल्लाह ने सबसे टॉप वाली बनाई, बोलो जन्नतुल। अब आराम से मेरे को जवाब दो। 8 जन्नतें, अपने को किस में जाने का है? क्योंकि मैं आज आया, अब मालूम नहीं वापस कब आना होगा। क्योंकि 30 साल के बाद ये गांव वालों ने मेरे को याद किया, और 30 साल के बाद तो मैं मर जाऊंगा भाई। इसलिए मालूम नहीं आप बाद में आना होगा नहीं आना होगा, लेकिन मेरे को इतना बताओ ताकि यहाँ से मैं जाऊं तो ये कहते हुए जाऊं कि मैं फिनाऊ गांव में गया था। उन लोगों को कौन सी जन्नत पसंद आई? 8 जन्नतें हैं, किसमें जाना है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। यानी 8वीं में जाना है। पहली अच्छी नहीं है, दूसरी 8वीं में काय को जाना है? नमाज पूरी हो गई सब हमारे सब काम पूरे हो गए कि सीधे 8वीं? अच्छा, मेरे को किसी ने पूछा था मौलाना आपको किस में जाना? मैंने कहा 8वीं में। तो सुनो एक बात आपको बताऊं, हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं सब साथ में, हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सब जन्नत में ले गए। जन्नत में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में गए, जन्नतुल
जब हमारे नबी गए ना तो हमारे नबी ने जब जन्नतुल फिरदौस को देखा, हो कैसी जन्नतुल फिरदौस होगी। क्योंकि हमारे नबी को जब एक ने पूछा कि पहली जन्नत कैसी है, पहली जन्नत, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई घोड़े पर बैठे और घोड़े को 100 साल दौड़ाए, घोड़े को 100 साल दौड़ाए, पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। तो पहली जन्नत का जब ये आलम है, अपने को तो पहली में जाने का भी नहीं है, अपने को किस में जाने का है। तो 8वीं जन्नत कैसी होगी, जन्नतुल फिरदौस। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8वीं जन्नत में गए ना, जन्नतुल फिरदौस में, तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह आपने हाथों से बनाई है, बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह कौन आएगा, अल्लाह इसमें कौन आएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी फिक्र मत करो, तुम्हारी उम्मत आने वाली है। मालूम हुआ कि वो अपनी है। कौन सी जन्नत, जन्नतुल फिर तो हम गुजराती में बोलते हैं आपड़ी छे। कौन सी जन्नत, जन्नतुल फिर तो कितनी बड़ी होगी। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह से पूछा दूसरी मर्तबा, अल्लाह अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह किसको देने वाले। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी उम्मत को दूंगा और लिख कर देता हूं कि दूंगा तो सबसे पहले तुम्हारी उम्मत को दूंगा। अल्लाह ने बोलो लिख कर दिया, कुरान में लिखा हुआ है। बोलो कहाँ लिखा हुआ है, कुरान में। अगर याद हो सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने लिख कर दे दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां, अल्लाह फरमाते सबसे पहले कलमा पढ़ ले, बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते कलमा पढ़ने वाला, अच्छे अमल करने वाला, अल्लाह फरमाते जाओ मेरे आखिरी नबी के उम्मती हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे। बोलो हम लोग जन्नतुल फिरदौस में न हटेंगे न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे। सच बताना फिना वालों, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में गए, एक एग्जाम्पल गए, हम लोग वहां से निकलेंगे बाहर, निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि किसकी है, अपनी है। काय को निकलेंगे, ना निकलेंगे ना निकाले जाएंगे ना हटेंगे ना। अपन दूसरों की जमीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। अपन ने यहाँ कितनों की जमीन पे कब्जा कर लिया, कितनी बहनों का हक अदा नहीं किया, कितना विरासत का हक अदा नहीं किया, कितनों का सामान ले लिया, अपन ने दूसरे को नहीं छोड़ा। वो जन्नतुल फिरदौस तो अपनी है भाई। तो सबको जाना है 8वीं जन्नत में? नहीं नहीं, हाँ बोलो ना, जाना है 8वीं जन्नत में, जाना है? अरे हाँ बोलो ना। एक सवाल पूछो, लेकिन यहाँ माँ बहनें भी बैठी है तो नहीं पूछो, अच्छा नहीं लगेगा। पूछो नहीं, पूछो। क्यों मालूम है? क्योंकि माँ बहनें बैठी। लेकिन मैं पूछूं, मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी बैठी है, मेरे को क्या का टेंशन। मुझे अब्दुल्ला तेरी बीवी बैठी है, यहाँ नहीं है ना, तो फिर तेरे को भी टेंशन नहीं, मेरे को भी टेंशन नहीं। मैं एक बात आपको पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए औरतों में साइलेंट आपको पूछता हूँ, हूर चाहिए? हूर, हूर बहुत जोर से मत बोलना, सुन रही है वो। चाहिए तो हाथ ऊपर कर दो, ताकि मालूम ही नहीं पड़े किसका हाथ ऊपर किसका हाथ नीचे। सबको हूर चाहिए? हाँ, जवान लोगों ने बाद में क्या, बूढ़े बूढ़े धड़ाधड़ हाथ ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, जन्नत में हूर है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यामलून। अल्लाह फरमाते जन्नत में हूर, बोलो चाहिए, हूर चाहिए। फिना वाला, हम जब जन्नत में जाएंगे ना और अल्लाह हमको हूर बताएगा, क्या बताएगा? और अल्लाह कहेगा तेरी है, हूर तेरी है, तो कहेगा अल्लाह इसीलिए तो आया। हाँ, कितना फिनाओं में परेशान था मैं, यहाँ अल्लाह हूर मिल गई, ओके ओके, अल्लाह सब बराबर। उस वक्त अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। क्या बोलेंगे हम लोग? चुपचाप बोलना, जोर से मत बोलना।
क्या बोलेंगे? नहीं 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 अल्लाह पे तो अल्लाह कहेगा तेरी बीवी को जन्नत में नहीं रखना है। कहेगा अल्लाह जन्नत में रखना है, बेशक मेरी बीवी है, जन्नत में रखना है, लेकिन अल्लाह मेरी जन्नत वो किनारे तो उसकी जन्नत वो किनारे पे रखना है। तो अल्लाह ताला फिर पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। कहेगा अल्लाह अभी क्या जरूरत है, वो हूर तो तूने बता दी मेरे को और हूर तो तूने मेरे को दे दी, अभी बीवी की क्या जरूरत है? अल्लाह कहेंगे एक बार तेरी बीवी को देख तो ले। तो कहेगा अल्लाह आप कहते तो एक मर्तबा बता दो। अल्लाह पर्दा उठाएंगे, उसकी बीवी सामने आएगी, उधर हूर उधर बीवी। वो हूर जितनी खूबसूरत होगी ना उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरत बनाएगा। और फिर अल्लाह कहेगा देख वो हूर ये तेरी बीवी क्या चाहिए? कहेगा अल्लाह पूछने की क्या बात है, फिनाऊ में 50 साल रहा तो उसके साथ ही रहूंगा ना, मैं थोड़ी इधर उधर जाऊंगा। बहुत होशियार है भाई। चलो अब फैसले पे आ जाओ, किस किस को जाना है जन्नत में? फिर एक हाथ उठा आप लोगों का, दूसरा हाथ कहां जाता है आपका? जाना है ना सबको जन्नत में जाना? चलो सबको जन्नत में जाना है। आज इरादा कर लो 3 काम करेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम, ये 3 काम कर लो, दुनिया भी अपनी जन्नत भी अपनी और जन्नतुल फिरदौस अपनी, आखिरी वाली जन्नत अपनी। कितने काम करना? आवाज नहीं आ रही, कितने काम करना? अभी भी आवाज नहीं आ रही, कितने काम करना? 3। आपको भी करना, मेरी माँ बहनों को भी करना, मेरी बेटियों को भी करना, मेरे बच्चों को भी करना, उम्मत को भी करना और मेरे जैसे नालायक बोलने वाले को भी करना है। 3 काम करेंगे, कसम अल्लाह की जन्नत अपनी होगी। बोलो जन्नत हमारी होगी और दुनिया भी हमारी। दुनिया में जान अपनी, माल अपना, इज्जत अपनी, आबरू अपनी। कोई छेड़े तो क्या छेड़े, कोई आंख निकाले तो क्या निकाले, लेकिन शर्त है कितनी चीजें हमारे पास होना चाहिए? 3। आज ये फिनाऊ वाले इरादा कर लो, फिर मैं चला यहाँ से 3 बात बोल के, फिर जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन मेरे को याद तो रखोगे ना आप लोग? और ऐसा तो नहीं ना कि सब चले जाएंगे खाली मैं कुर्सी पर बैठूंगा, नहीं सब बैठेंगे ना। देखो सब चले भी जाएंगे ना, मेरे को पूरा यकीन है इबादुल्लाह नहीं जाएगा। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है इबादुल्लाह, मेरा बेटे की तरह है, बहुत पुराना है, लेकिन मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि तू बयान में आया कर ताकि पता चले कि इंसान भी आते और जिन्नत भी आते। तेरी बीवी खुश है तेरे से इबादुल्लाह? बहुत खुश है? चलो अच्छा है, वो भी सोचती होगी सबने इंसान से शादी की, मैंने जिन्नत से शादी की। खैर पूरा मजमा बोलेगा जन्नत में जाने के लिए कितने काम करना है। आवाज नहीं आ रही है, बोलो कितने काम करना? सबसे पहला काम, मैं 3 काम फटाफट आपको बता के यहाँ से जाऊंगा। सबसे पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है, बोलो करने धरने वाला। पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला अल्लाह। कहते मेरा बंदा तेरे पास कुछ भी नहीं जो ताकत अल्लाह के पास है। बोलो है ना? थोड़ी देर के लिए ऊपर देखो, आसमान को देखो। देखा आसमान? देखा आपने? नहीं बोलो दिखा। कौन बनाया? कौन बनाया? और ये तो पहला है। अल्लाह ने कितने बनाए? 7। ये आप ये देखो ये जमीन, हाँ कौन बनाया है? अल्लाह। और कितनी जमीन बनाई? 7। मेरे प्यारों, हाँ हम जमीन के वास्ते लड़ तो सकते हैं मगर पैदा नहीं कर सकते। जमीन के वास्ते लड़ सकते हैं, सगे भाई को छुरा मार सकते हैं, बाप बेटा दुश्मन कर सकते हैं, लेकिन जमीन पैदा, ये पैदा करने वाला कौन? और अल्लाह क्या कहते हैं मालूम है? अल्लाह क्या कहते हैं? मेरा बंदा कभी आसमान को देख तो सही। अल्लाह कहता देख ले और अपने दिल से पूछ बनाने वाला कौन? फिर उसमें चांद को लाने वाला कौन? अल्लाह। उसमें सूरज को लाने वाला कौन? अल्लाह। उसमें सितारों को लाने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह कहते हैं ये जमीन कहां से कहां तक मैंने फैला दी है, ये फैलाने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह क्या कहते हैं? आसमान में कोई सुराख दिखता है? कोई ऐसा खाचा दिखता है आसमान में? कोई सुराख दिखता है? लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं? जब चाहता हूँ पानी बरसाता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बोलो ये सब करने वाला कौन? ये कुरान में लिखा है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कुरान में, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फीहा रवासी। पूरा
पूरा मजमा बोलेगा आसमान बनाने वाला कौन, जमीन बनाने वाला कौन, जमीन में पहाड़ों को लाने वाला कौन, आफताब और महताब को लाने वाला कौन, जगमगाने वाले सितारों को लाने वाला कौन। भाई अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है? नहीं बोलो न है। तो यकीन कौन कौन बनाने को तैयार है, करने धरने वाला कौन? अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी शुरू में मैं आपको सबको हंसा रहा था, आप हंसे थे ना? हाँ या ना? आपको एक बात मालूम है, हम लोग हंसते हैं ना, हंसने से पहले ये दो होठ अल्लाह को पूछते हंसे या नहीं हंसे। अल्लाह कहते हंस ले तो ये हंस लेते, वरना जिस दिन वो बंद कर देगा हंसने की ताकत भी बाकी नहीं रहेगी। वो जिस दिन बंद कर देगा रोने की ताकत भी, ये भी कुरान में लिखा है। ये हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। एक कुरान में लिखा, कुरान में मेरे साथ में अगर याद हो तो पढ़ना, पारा नंबर 27। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला कौन? कौन कौन तैयार है? पहली बात के लिए हाथ ऊपर करे तो मैं बहुत अच्छा वाक्य सुनाऊंगा आपको। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? बहुत अच्छा वाक्य सुनाऊंगा, सब सुनेंगे इंशाल्लाह। नहीं सुनेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाम सुना है आपने? वो पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह से। भाई पहाड़ पे जाते थे और किससे बात करते थे? अल्लाह। एक दिन कुछ लोग आए और आकर कहने लगे पैगंबर मूसा बारिश नहीं हो रही है। बोलो पैगंबर मूसा बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर मर गए, हमारे औरतें परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है और सब लोग बिलबिलाते, हमारे खेत में कुछ भी नहीं है, हमारे बाग में कुछ नहीं, हमारे नहर में कुछ नहीं, हमारे तालाब में कुछ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्या करूं? कहा जाओ पहाड़ पे, अल्लाह से बात करते हो ना, अल्लाह को कहो कि पानी बरसाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा धीरज रखो, मैं अभी जाता हूँ। हज़रत मूसा गए। बोलो कहाँ गए? पहाड़ पर। किससे बात की? अल्लाह से। और अल्लाह को कहा अल्लाह पानी, मेरा जुमला सुनना, अल्लाह को क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा ओ मेरे पैगंबर तुम पहाड़ से उतरोगे उससे पहले पानी आ जाएगा, तुम उतरोगे उससे पहले पानी, क्योंकि पानी उतारने वाला कौन? अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पहाड़ से उतरे उससे पहले तो बादल गरजने लगे और कड़ाके की आवाज आई और पानी आया। इतना पानी आया सलासता अय्यामिन व लयालिहा, 3 दिन और 3 रात तक पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी आया। 3 दिन 3 रात के बाद फिर कुछ लोग जमा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आज क्या हुआ? कहा पानी क्या? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी तो आया, 3 दिन 3 रात का आया, मगर आज हमने देखा तो नहर तो वैसी है, उसमें पानी जमा ही नहीं हुआ, तालाब में भी पानी नहीं, हमारे खेत में भी पानी नहीं, हमारे बाग में भी पानी नहीं, हमारे घर में भी पानी नहीं। पानी आया, कहते हमने भी देखा कि पानी आया, लेकिन फायदा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुको वापस जाता हूँ, वापस पहाड़ पे जाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए, अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहा अल्लाह वो पानी तो आया मगर खेतों को फायदा, बागों को फायदा, नहर और तालाब में फायदा। तो अल्लाह ने फरमाया मांगा क्या था? अरे बोलो ना क्या मांगा था? और मैंने क्या दिया? फिर क्या है? तुमने सवाल किया था पानी, मैंने जवाब में दिया पानी। तुमने ये कहा था कि खेत में भी पानी चाहिए और तालाब में भी चाहिए और नहर में भी चाहिए और बाग में भी चाहिए और बीवी को भी चाहिए, ने बच्चों को भी, ये कहा था? तुमने मांगा था पानी, मैंने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे रोने लगे, अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना। देखो सुनना मेरे फिना वालों, सुनना बराबर। अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है? ठीक है आएगा पानी। तो कहा अल्लाह वापस कब आएगा? कब नहीं आएगा? अल्लाह ने फरमाया अभी पानी नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह गलती हो गई ना, अब तो कुछ तो कर दे। तो अल्लाह ने कहा काम करो, पहाड़ से उतरो
और जितने यहाँ पे जवान जवान है सबको जमा करो, सबको जमा करो। अब 1 लाख की बस्ती, बस्ती कितनी? 1 लाख। बनु इसराइल, बोलो कौन? बनु इसराइल। 1 लाख के ऊपर बस्ती। अल्लाह ने कहा सब जवानों को जमा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे जवानों को जमा किया और सारे जवान पूछे भी हमको जमा क्यों किया? अल्लाह ने फरमाया पानी वानी अल्लाह देंगे नहीं, पहले सब जवान जमा हो जाओ। सब जमा हो गए, फिर अल्लाह ने कहा इनको कहो जंगलों में जाओ। सब जवानों को कहो कहाँ जावे? जंगल में जावे और ये मैदान में लकड़े काट काट के लावे। जंगल में जावे, लकड़े काटे और ये मैदान में लाके रखे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लेकिन कब तक ये काम करना है? अल्लाह ने फरमाया पानी कितने दिन आया था? 3 दिन। तो इनको भी कहो जंगल में जाए, लकड़े काटे और लाए। 3 दिन और 3। अब वो जवान लोग जावे, कंधे पे लकड़े लेकर आवे, फिर जावे, फिर लावे, फिर जावे, फिर लावे, अपनी सवारियों पे लावे। थक गए 3 दिन 3 रात तक इतने लकड़े जमा किए कि लकड़ों का पहाड़ बन गया। अरे बोलो लकड़ों का, क्योंकि जमा करते गए कहां से कहां तक लकड़े पहुंच गए। 3 दिन 3 रात हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह हो गए, अब क्या करना? अल्लाह ने कहा आग लगा दो सब में क्या करो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बहुत मेहनत से लाया अल्लाह, 3 दिन 3 रात खून पसीना एक कर दिया। अल्लाह तो कहता आग लगा दो तो सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा ऑर्डर है आग लगाओ। अब आग लगाई। ओ कैसी आग भड़की होगी। अच्छा जब आग लगी ना तो अल्लाह ने क्या फरमाया मूसा सब तुम्हारे कौम वालों को बुलाओ और कहो आग में देखो, आग में देखो। जैसा हम किसको देखते हैं? मोबाइल या टीवी या लैपटॉप या कंप्यूटर, हम कैसा देखते हैं मोबाइल में? अल्लाह ने कहा सबको कहो आग में देखे, सब आ जाओ, सब लोग आग में देखो। अब आग में देखते देखते एक क्या बोलता है मालूम? वो आग में मेरा खेत दिखा, मेरे को मेरा खेत दिखा, उसमें अनाज आ गया। दूसरा कहते रहने दे, मेरे खेत में भी अनाज आ गया। और तीसरा कहते मेरे बाग में तो फूल भी आ गए, फल भी आ गए। और चौथा कहता नहर में पानी आ गया। और पांचवा कहता तालाब में पानी आ गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है बस। अल्लाह ने आग को बुझाया, लकड़े वैसे के वैसे सलामत है। और अल्लाह ने कहा जो तुमने देखा वो सब हो गया, जाओ जो तुमने देखा वो। अब सब लोग गए, खेती बाड़ी वाले, खेती में अनाज आ गया है, बाग में फूल आ गया है, बाग में फ्रूट आ गया है और नहर में पानी आ गया है। सब इतने खुश, इतने खुश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ पे गए। कहाँ गए? कहा अल्लाह कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा यही समझाना चाहता हूँ, तुम समझते थे पानी से आबादी, आग से बर्बादी, आज मैंने वो करके बताया, पानी से बर्बादी और आग से आबादी करके बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे दिमाग का ख्याल गलत है। तुम ये सोचते हो कि पानी आएगा तो आबादी होगी, आग आएगी तो बर्बादी होगी। अल्लाह ने कहा पानी में भी ताकत नहीं, आग में भी ताकत नहीं। मैं वो अल्लाह हूँ जिसने पानी को बर्बादी बना दिया और आग को आबादी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो भाई करने धरने वाला कौन है? और अल्लाह ने ये पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा और उसके बाद हमारे नबी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही पैगाम दिया कि अपने सारे बंदों को, अपने सारे उम्मतियों को बता दो। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेरी बंदियों को बता दो तुमसे कुछ नहीं होता। करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। तो आज से कौन कौन तैयार है पहली बात के लिए यकीन करने धरने वाला? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ना। एक सवाल, हमको पूरा यकीन है सब करने वाला कौन है? नहीं यकीन है ना हमको, तो फिर अल्लाह से डर लगता है? अल्लाह से डर लगता है तो रात को मोबाइल पे क्या करते हैं? ये पूछो हमारे जवानों को, मोबाइल पे स्नैपचैटिंग, पबजी, एपिसोड, जीना, नंगागिरी, गीबत, झूठ, ब्लैकमेल, मोबाइल की वजह से माँ नाराज, मोबाइल की वजह से बूढ़ा बाप नाराज, माँ बद्दुआ देती है, बूढ़ा बाप बद्दुआ देता है, बीवी का भरोसा खत्म होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा?
सच बताता हूँ मौलाना अब्दुल हक साहब, ये मोबाइल पे हमारा जवान इतना गंदा दिखता है कि अगर कभी अचानक माँ आ जावे और उसका मोबाइल ले लेवे ना, तो माँ मोबाइल देखकर बोलेगी काश ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कौन सा अल्लाह का डर भाई, कौन सा अल्लाह का डर? अभी आप सब लोग कह रहे हो कि हमको अल्लाह का डर लगता है। कितने यहाँ पर बैठे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी? आज, कल की बात छोड़ो, और कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन आज फजर नहीं पड़ी, उसका जवाब कयामत में कौन देगा? खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया, ठंडा पिया, नहाया धोया, कपड़े पहना, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? कहाँ गया अल्लाह? कहाँ है? कहाँ है अल्लाह? क्या ऐसा है कि बिना गांव में कुछ नजर नहीं आता? एक बात समझना, अल्लाह कहते कोई मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं सबको देखता हूँ। बोलो कोई अल्लाह को देख? अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू इतना कमजोर है, तेरी आंखों में ताकत नहीं कि तू अल्लाह को देखे, लेकिन अल्लाह कहते मैं सबको। इसलिए मेरे प्यारों, आज से गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है आज से गुनाह? तो मोबाइल का क्या करेंगे? मोबाइल तोड़ देंगे? ना ना, तोड़ने का भी नहीं, तोड़ने का नहीं, फोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं, क्योंकि मोबाइल जायज। अरे मोबाइल, सच बताओ, अगर मोबाइल हराम होता तो उलमा के पास होता? अगर मोबाइल हराम होता तो दावत तबलीग वालों के पास होता? अगर मोबाइल हराम होता तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन औलिया किराम के पास मोबाइल होता? नहीं होता, लेकिन सबके पास मोबाइल है। मोबाइल हलाल, पूरा मजमा बोलेगा मोबाइल हलाल जायज, लेकिन हमने जो गंदा फॉर्मेट बनाया ना वो हराम है। हमारा फॉर्मेट क्या है? वरना मोबाइल के अंदर आप जाओ, आपको दर्से कुरान, बोलो सुभान अल्लाह, हदीस का सबक, फिका का सबक, आपको कुरान कैसे पढ़ने का, नज़म कैसे पढ़ने का, नात कैसे पढ़ने का, कुरान में तजवीद कैसे अदा करने का, आपको ये भी मालूम होगा बयान किसका होगा, कैसे होगा, किसका कितना बयान होगा, सब हमको। बल्कि मोबाइल के अंदर आज की हिस्ट्री क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, पूरा एजुकेशन नॉलेज मोबाइल में भरा है। कसम अल्लाह की, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, वो मोबाइल जो कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत का रास्ता दिखाएगा। लेकिन फॉर्मेट सही करो मेरे दोस्तों, फॉर्मेट सही करो और यकीन के साथ डरो। करने धरने वाला कौन है? सिर्फ जबान पर नहीं बोलो, यकीन बनाओ कि जिस दिन वो पकड़ करेगा, बचाने वाला। आपने देखा कितनों को कैंसर हो गया, कौन बचाया? और कहता वो बंबई का डॉक्टर बहुत मशहूर है, लेकिन बाद में पता चला उसको भी हो गया, उसको भी। क्योंकि अल्लाह कहते मौत का वक्त आएगा, कोई भाग सकता? अरे बोलो कोई भाग सकता? अल्लाह कहते तू सारे दुनिया के डॉक्टरों को जमा कर, वो चाहते हैं तुझे बचाना और मैं चाहता हूँ तुझे मौत के घाट उतारना। अल्लाह कहते मेरी कसम सब हार जाएंगे, फैसला तो वही होगा जो मैं करूंगा। ये भी कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है? कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरा आखिरी वक्त आए, हकीमों को बुला ले, तबीबों को बुला ले, ताबीज़ वाले बाबाओं को बुला ले। अल्लाह कहते आज सब ताकत लगा देवे तुझे बचाने की, और मैंने फैसला किया तेरे मौत का। सब हारेंगे, जीतने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत? तो आज से गुनाहों से बचेंगे, बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं करेंगे ना किसी को। मैंने कहा ना 3 काम अपने को करने का है और उसके बाद यहाँ से जाने का है। जन्नत अपनी, कौन सी जन्नत चाहिए? हाँ ये सब इतने खुश है, यूं कहते हो ऊपर वाली एकदम। हाँ तो पहला काम पक्का नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना पक्का नहीं इंशाअल्लाह। आप लोग टेंशन में तो नहीं ना? बोलो तो बस यहाँ बात खत्म कर। तो जितना मैंने किसके घर पे खाना खाया हम लोग? हाँ
यूसुफ भाई के घर पे यूसुफ भाई को बोल दो जितना खाया उतना बोला। अब जो आगे जाएगा वो ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम का मौलाना क्या देंगे मेरे को? ये मौलाना भी हंस के निकाल लो, ऐसे बीवी के सामने भी हंसते हंसते बात निकाल लेते हो। बीवी का टेंशन मौलाना नहीं तो आप सही में है, मेरे को आपका हाथ चूमना चाहिए। बाकी बीवी का टेंशन, वो मालूम है एक मर्तबा कोई था, कोई शोहर धनी बोलते, आप लोग क्या बोलते? धनी बोलते, शोहर बोलते, हस्बैंड बोलते, अरबी में जौजुन बोलते। जो भी शोहर था ना वो बीवी की किटकिट से थका। बोलो बीवी की बहुत सतावे भाई, बीवी बहुत सतावे। एक दिन क्या किया मालूम, उसने सुबह 9-10 बजे होंगे, उसने जल्दी जल्दी मिसवाक किया, फिर वजू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 हाथ उठाकर कहता अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। थक गया अल्लाह, ये बीवी से थक गया, एक ऐसी बाइडी मेरे को मिली है, मैं बहुत थक गया अल्लाह, अल्लाह मेरे को उठा ले अल्लाह। अच्छा वो औरत यहाँ की थी, फिनाऊ की। उसने देखा हुआ कम बखत फजर नहीं पढ़ता, नहीं सुबह 10 बजे 2 रकात नमाज पढ़ के रोता है और कहता है अल्लाह मेरे को उठा ले। और बीवी ने कहा मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, उसमें कौन सा बड़ा काम है। और बीवी ने भी मिसवाक किया और वजू किया और मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने का बीवी ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह में। और आपको मालूम है मर्दों को रोना देर में आता है, औरतों को इतना फटाक से मौलवी अब्दुल्ला आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ आंसू की टंकी लटकी हुई है। और फटाफट रोते रोते औरत कहने लगी अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। वो शोहर जो था ना हस्बैंड, उसने क्या कहा मालूम, अल्लाह मेरी दुआ खत्म, अब मेरी मत सुनना। ओ ये आप लोग हंसे ना, आप सोचते होंगे ये मौलाना हंसाता का कोई हंसाया वैसा नहीं, तवा गरम करता हूँ, अभी रोटी पकाने आ रहा हूँ। एक बात तो पक्की हो गई ना, ला इलाहा। मैंने कहा कितने काम बोल के जाऊंगा यहाँ से? 3 काम। पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम पूरा मजमा साथ में कहेगा मुस्तफा का दामन। बहुत आहिस्ता बोले आप लोग, मेरे को पहले मालूम होता तो फिनाऊ नहीं आता मैं। ऐसे मजमे में कोई आवे बयान करने के लिए मौलाना, जरा बुलंद आवाज से बोलो ना मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। और अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये दूसरी बात है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, सही बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? ये ऊपर दिखता है आपको, क्या है? दिखा? अरे हाँ बोलो ना, दिखा। इसमें कौन सा पैसा जाता है दिखने में? दिखा चांद, दिखा। उसके 2 टुकड़े कर दो, रोज तो आता है, कर सकते उसका कुछ कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते तो मेरा साथ दो, देंगे, मेरा साथ देंगे। जो मैं बोलूं वो बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी। आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा। हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। हम लोग कर सकते हैं? अरे बोलो ना, कर सकते हैं। मालूम एक बार मैंने गलती किया, मैं जैसा भी मौलाना इस्माइल फरमाते थे ना मौलाना, मैं तरकेसर में पढ़ाता था, तो एक दिन मैं टेरेस पर गया, मेरे घर के टेरेस पर गया, ऐसा ही चांद मेरे को दिख रहा था। सुनना कारी साहब, ऐसा ही चांद मेरे को दिख रहा था। बाजू में मेरी बीवी बैठी थी। कौन? मैं, मेरी बीवी उसमें, आपका कोई है करके देखते हो भाई, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी, ऊपर चांद था, तो मैंने क्या किया मालूम, यूं किया, चांद को यूं किया, यूं। कुछ हुआ? अरे बोलो कुछ हुआ? फिर मैंने 4 उंगलियों से किया, यूं किया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। फिर मैंने दोनों हाथों से किया है, टुकड़े तो हो जा। टुकड़े हुए? उसके तो टुकड़े नहीं हुए। मेरी बीवी गुस्से हुई, मुझे कहती क्या कर रहे हो? वो तो अच्छा हुआ ऊपर इशारा कर रहा था, मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो चांद के टुकड़े नहीं होते। गुस्से में फाट 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 उतर के सीधा नीचे चली गई। वो गुस्से हुई, बराबर है, उसका गुस्सा होना बराबर है कि बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर का को चांद दिखता है। उसका गुस्सा होना अपनी जगह पे बराबर है मौलाना अब्दुल्ला। लेकिन आप बताओ कि जब मैं घर में गया होगा तो क्या हुआ होगा, क्या हालत हुई होगी ना। तो मैंने फिर चांद को ही पूछा, हाँ चांद को ही पूछा कि मेरे नबी ने इशारा किया, एक उंगली मुबारक से इशारा किया, चांद तेरे 2 टुकड़े हो गए, और हमने 2-2 हाथों से इशारा किया, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा? तो चांद ने जवाब दिया, ओ मौलाना
अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। चांद भी बोलो मुस्तफ़ा का। सब मेरे साथ में बोलेंगे, हमारे नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, सुनना, अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी। रात का अंधेरा, बोलो रात का, जैसे अभी 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 का जो टाइम है ना, रात का अंधेरा, हमारे नबी आए, उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। अल्लाह की कसम, सारे सहाबा फरमाते हमारे नबी रात के अंधेरे में इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। यानी रात थी, दिन हो गया। ये किसके इशारे पर हो गया? हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी मोहब्बत करते हो? हाँ बोलो यार, बोलो यार, आप ठंडा ठंडा जवाब मत दो। आज से कोई भी आपको पूछे नबी से मोहब्बत करते हो तो ये सवाल पूछने मत देना। बोला मेरे पास जवाब है, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? आप साथ में बोल दो, मोहब्बत करते थे, करते और करते। और जिसके पास नबी की मोहब्बत आ गई ना, समझो दुनिया जन्नत अल्लाह ने सब लुटा दी उसको। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आपको शुरू में हजरत मूसा का वाक्य सुनाया ना, सुनाया ना? वो हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे ना, किससे बात करते थे? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट, टाइम बहुत हो रहा है। किससे बात करते थे मालूम? एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी बात की, फजर से लेके ने दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके रात देर तक, इतनी देर बात की ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? ओ मेरे पैगंबर मूसा, तुमने इतनी देर मेरे से बात किए, जाओ तुम कलीमुल्लाह, जाओ तुम कलीमुल्लाह का तर्जुमा जो अल्लाह से बात करे। बोलो जो अल्लाह से। आप कोई कोई स्टेज पे जाते हो तो आपको शाल उड़ाते ना शाल, कभी आपको वो देते क्या? फूल, गुलदस्ता, फूल देते, कभी ट्रॉफी देते। लेकिन हमारा ये शाल, फूल, ट्रॉफी वो जाके घर में रख देता है। अल्लाह ने हजरत मूसा को ट्रॉफी दी, मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, कयामत तक तुम्हें लोग कलीमुल्लाह कहते रहेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा तुम, पूरा मजमा बोलेगा, मूसा तुम कलीमुल्लाह, यानी जो अल्लाह से। और हजरत मूसा ने बात की कि नहीं की? सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके रात देर तक। अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा मालूम? अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, अब मेरे से बढ़कर कोई नबी, अब मेरे से बढ़कर? अल्लाह ने कहा जो आखिरी नबी आएंगे वो मुस्तफ़ा है, वो सबसे बड़े नबी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन मैं तो कलीमुल्लाह। अल्लाह ने कहा वो आने वाले हबीबुल्लाह। अरे बोलो आने वाले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही पहाड़ पर पूछा, अल्लाह फर्क क्या? अल्लाह फर्क क्या? मैं कलीमुल्लाह, मेरे नाम में तेरा नाम कलीमुल्लाह, आने वाले नबी में भी तेरा नाम हबीबुल्लाह। अल्लाह उसमें फर्क क्या? मैं कलीमुल्लाह वो हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। अरे बोलो अल्लाह ने फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या फर्क है? अल्लाह ने फरमाया अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बोलो एक बार बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और मेरा पूरा साथ देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम, आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम आने वाले। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है, तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। भाई फर्क समझ में आ गया? कलीमुल्लाह जो अल्लाह से मोहब्बत करे, मगर अल्लाह को पूछो आप किससे मोहब्बत करते हो? कहा मैं मेरे मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। मेरे दोस्तों बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये अजमेर वाले बाबा का नाम सुना?
कुछ गलत पूछा मैंने? क्या नाम? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना ना? हाँ बोलो ना, सुना ना? ये अजमेर शरीफ में ना, अजमेर शरीफ में 3 दिन ऐसे गुजरे हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज ने खाना नहीं, पानी, सिर्फ रोए नमाज, रोना और नमाज, रोना और नमाज, 3 रात, कोई छोटी बात नहीं है खाना। अब हुआ क्या मालूम है? जब पीर साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, जब वो खाना नहीं खावे तो जितना मजमा था उन्होंने भी खाना, अरे बोलो, खाना बंद कर दिया। क्योंकि नाश्ते पर 3000 आदमी होते, नाश्ते पर 3000 आदमी होते, अब खाना सबने बंद कर दिया। मालूम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके मुरीद आए जिनका नाम है ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम है? ख्वाजा। वो आकर कहने लगे, हजरत आप खाना नहीं खा रहे, ये पूरा मजमा खाना नहीं खा रहा है, कोई मर जाएगा, कोई भूखा तड़पेगा, कोई प्यासा तड़पेगा, आप खा लो ना, आप खा लो ना, आप खाना क्यों नहीं खाते? ए सुनो फिना वालों, सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या फरमाया मालूम है? फरमाया मेरे से गुनाह हो गया, कैसे खाऊंगा, मेरे से गुनाह। अब सब लोग हैरान, हजरत से गुनाह, ये खानका, यहाँ अल्लाह का जिक्र, यहाँ दावत, यहाँ तबलीग, यहाँ कुरान, यहाँ हदीस, यहाँ गुनाह कैसे हो गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते फरमाया, 3 दिन पहले ईशा का वजू करता था, उंगली में खिलाल करना भूल गया। वजू में क्या करते हैं ऐसा उंगलियों में? ये देखो मैं बताऊं, ऐसा ही करते ना ऐसा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते 3 दिन पहले ईशा का वजू करता था, बोलो उंगलियों में खिलाल करना। तो गैब से आवाज आई, मदीने से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे तरीके को छोड़ते हो? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मेरे नबी नाराज है, अब क्या खाना क्या पीना। इतना कह के जोर से चीख मारी कि फिर सबने सुना, मदीने से आवाज आई, खा लो पी लो, तुम्हारा मुस्तफा तुमसे राजी हो गया है। तो क्या छूट गया था? हालांकि खिलाल, उंगलियों में खिलाल नहीं करोगे तो भी वजू हो जाएगा। हाँ मसला है, उंगली में खिलाल करना मुस्तहब है या सुन्नत है? उंगली में खिलाल करोगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी वजू हो जाएगा। और नमाज भी, एक उंगली में खिलाल करना रह गया, नबी की सुन्नत छूट गई, कितने दिन खाना नहीं खाए? और यहाँ पूरी फजर छोड़ा वो 15 दिन से। नहीं, दोनों हाथ ऊपर कर रहे थे ना, मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है? फजर की नमाज छोड़ने का मोहब्बत है? अच्छा अब ईमान से बोलो, मोहब्बत कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो, सब लोग ऊपर करते ना, मोहब्बत करते हैं। हाँ बोलो ना, करते ना, मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ एकदम पक्की बात, लिख लूं मैं, लिख लूं। फिना वाले मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। नहीं समझे? मैं जोर से नहीं बोलूंगा क्योंकि वो औरतें बैठी अच्छा नहीं लगेगी। बहुत सो के चेहरे पे कुछ यहाँ के पानी में प्रॉब्लम है, क्योंकि मालूम क्या है, अपनी बात, अपने अंदर की बात, औरतें नहीं सुने, अपने अंदर की बात। मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आती थी। फिनाओं में आई? नहीं बोलो ना, दाढ़ी मर्दों को आती, औरतों को, तो जिसको आवे वो। आगे कुछ नहीं पूछूंगा मैं, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ए मेरे प्यारो, आपको मालूम है ये ख्वाजा गरीब नवाज की बात आ गई तो मैं बात कर दूं, फिर तीसरी बात करके बात खत्म करेंगे। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बात आ गई तो मैं बात करूं। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक दिन मौलाना अब्दुल हक ये फरमाया, अपने मुरीदों को फरमाया, मुझे हुजूर कल्बी हासिल है। मुझे क्या हासिल है? हुजूर कल्बी। अब मुरीदीन को समझ में नहीं आया, कहा हजरत नहीं समझ में आया हुजूर कल्बी क्या है। अब मेरे जैसे को भी नहीं समझ में आवे कि हुजूर कल्बी क्या। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अल्लाह की कसम मेरे को हुजूर कल्बी है, यानी गर्दन झुकाता हूँ तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। गर्दन झुकाता हूँ दिल के आईने में, बोलो किसका चेहरा नजर आता है? बराबर सुनना, वो अजमेर वाले बाबा गर्दन झुकाते हैं तो दिल के आईने में, हम सुबह सुबह आईने देखते तो भी हमको मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तो आईने में देखेंगे तो मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा।
वो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा देखते थे, हम अपने आईने में अपने चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नहीं देखते, तो वो कहां और हम कहां। सही है कि गलत है मेरे दोस्तों? इसलिए कौन कौन तैयार है मुस्तफा का दामन? पहली बात मैंने क्या बोला था? ला इलाहा। दूसरी बात क्या बोला? मुस्तफा का दामन। और मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ने के लिए अपने को तीसरी बात पे मैं आ रहा हूँ, वो सब लोग करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये तीसरा काम जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो कर लो इंशाअल्लाह। आज यहाँ बैठे हैं फिनाव में, कल जन्नतुल फिरदौस में बैठेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कौन कौन तैयार है पहले बोलो तीसरा काम करने के लिए, क्योंकि ये काम करके मैं यहाँ से चलूंगा इंशाअल्लाह। वो क्या करने का मालूम है? पूरा गांव, पूरे गांव के जवान, मेरी माँ, बहने, बेटियां, सब 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 जितने जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे, नहीं पहुंचे तो तुम पहुंचाओ। तीसरा काम क्या करना है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। बोलो कितने वक्त की नमाज पढ़ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितने वक्त की नमाज पढ़ना? 5। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-गुरूब व मिनल लैली फसब्बिहु व अदबार सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़े। बताओ कौन कौन तैयार है? अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, पूरा कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ, खत्म होता है मिनल जिन्नति वन नास। एक कॉल के मुताबिक 6666 आयतें, 6666 आयतें। उसमें अल्लाह ने दलालतन, सराहतन, किनायतन 500 मर्तबा नमाज का हुक्म दिया है। कितनी मर्तबा कुरान में नमाज का हुक्म आया? 500। और सुनना, हमारे नबी ने लाखों हदीसें बयान की, उसमें 7,000 मर्तबा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अब एक बाप अपने बेटे को समझाएगा, आखिर में क्या कहेगा? 100 मर्तबा समझाया, समझता नहीं, आज से मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। हमारे नबी ने 7,000 मर्तबा फरमाया नमाज पढ़ो। अल्लाह ने 500 मर्तबा यानी 7,500 मर्तबा ऑर्डर आया है नमाज पढ़ो। हम नमाज नहीं पढ़े तो हमसे बड़ा नालायक कौन होगा मेरे प्यारों? इसलिए कौन कौन तैयार है भाई नमाज पढ़ने? तो मैं भी आपको आखिरी आयत सुना दूं, हर नमाजी जन्नती है। बोलो हर नमाजी। कौन सी जन्नत में जाने का भी अपन शुरू में बात करते थे, कौन सी में जाने का? 8वीं वाली। नाम क्या है उसका? अब कुरान में 18वां पारा, पहला पेज, 18वां पारा, पहला पेज उठाओ। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह फरमाते मेरा कोई भी बंदा, अल्लाह फरमाते मेरी कोई भी बंदी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह फरमाते नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, और जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत है। नमाज बड़ी होगी तो जन्नत भी बड़ी वाली होगी। ये फैसला हो गया। आज फिनाव वाले ये 3 काम लेकर चलेंगे। पहला काम बोलो ला इलाहा, पक्की बात ना। दूसरी बात मुस्तफा का दामन, और तीसरी बात 5 वक्त। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबका। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। मैं हमारे मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातहुम का बहुत शुक्र अदा करूँगा। मैं तो आज मुलाकात हुई और इनके जो मैंने बातें सुनी, अल्लाह इनके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमावे। और मेरे को नहीं मालूम था गोधरा से मेरे बेटे कारी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, ये भी माशाल्लाह यहाँ पर आ गए। एक अचानक और इत्तेफाकी मुलाकात हो गई। और मौलाना अब्दुल हक साहब तो हमारे बहुत पुराने हैं, और यहाँ और भी जितने उलमा किराम बैठे हैं, ये हमारी इबादुल्लाह भाई, और भी जो बोरसद वाले यहाँ बैठे हैं, मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ जो बैठी है, मेरे साथ जो मेहमान आने किराम आए हैं, मैं सब का दिलो जान से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? वापस कब बुलाओगे? बहुत जल्दी बुलाओगे ना, कि 30 साल के बाद? बहुत जल्दी बुलाओगे ना। लेकिन देखो, दुकान वहीं लगाओ जहाँ माल बिकता हो, दुकान वहीं लगाओ
जहाँ अबे अबे दुकान लगाओ ना, मेरा माल बिकता नहीं हुए तो कोई मेरे को बोलेगा पावले काहे को रोज यार दुकान लगाता है, माल तो बिकता नहीं है। तो आज मैंने एक बहुत अच्छा सौदा आपसे किया है कि अगर दुनिया अपनी बनानी है, जन्नत अपनी बनानी है, तो कितने काम करने हैं? 3। तैयार होकर हाथ ऊपर करके बोलो, पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम हाथ ऊपर रखे मुस्तफा का दामन, और हाथ ऊपर रखे और साथ में बोलो कल की फजर, मौत की शाम, हमारी नमाज कज़ा। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। देखो मैं ना जहाँ भी बयान के लिए जाता हूँ ना तो कोई ना कोई तोहफा लेके जाता हूँ। देखो ये मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, दिख रहा है आपको ये कार्ड दिख रहा है, ये इसमें एक दुआ है। ये मैं दुआ क्यों आपको दे रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँ। मैं डायबिटीज वाला, प्रेशर वाला, तो मेरे को नींद नहीं आ रही। बोलो रात को नींद नहीं। अब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है नींद की टेबलेट खाने का। बोलो खाने का बोलता कि नहीं बोलता? बहुत सारे बूढ़े तो सही, बूढ़ी अम्मा भी सही, जवान लोगों को रात को 2 ढाई बजे 3 बजे तक नींद नहीं आती, बड़े परेशान रहते। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा सब छोड़ो, देखो हमारे नबी ने क्या फरमाया। तो हमारे नबी के पास एक सहाबी आए और कहा मेरे को नींद नहीं आती। हमारे नबी ने ये दुआ दी। अल्लाह की कसम इतनी प्यारी दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है। सारा मेडिकल जहाँ खत्म होता है ना वहाँ हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। बोलो सुबह। तो ये कार्ड आपको मिलेगा, इसमें वो दुआ लिखी है कि रात को सोने से पहले पढ़ ले, आराम से सोएगा, सुबह में वक्त पे उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, बदन में चुस्ती भी होगी। ये दुआ के अंदर ताकत भी है, ये दुआ के अंदर नींद आने की ताकत भी है, और ये दुआ के अंदर सुकून और राहत भी मिलने वाला। तो ये कार्ड आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ये कार्ड लेके जाना और ये दुआ पढ़ते रहना। हमारी माँ बहनें भी पढ़ती रहेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर ले जी। अब मैं थक गया, बहुत थक गया भाई। जिक्र करवा लूं? चलो थोड़ा सा जिक्र। देखा, एक जिक्र बोला तो एक सलाम बोला। अब क्या करूं, 2 में से कोई एक चूज कर लो। हैं जी? ओ बाद में अभी जिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे जिक्र करेंगे, सलाम भी पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? मैं अकेला तो पढ़ूँ ऐसा हो नहीं, क्योंकि मैं तो ओवर टाइम में चल रहा हूँ। जितना खाया था यूसुफ भाई का वो तो पूरा हो गया। जिक्र करेंगे, सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। चलो गर्दन झुका दो, मैं और मेरा अल्लाह, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 अल्लाह। पूरा मजमा जोर से कहेगा। ला वहाबा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलामा इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुहैमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा साथ में। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। अब दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह, सब लोग दुआ करेंगे। और देखो मैं यहाँ जब से ये गांव में आया हूँ, मैं 2-4 आदमी से मिला, बाकी किसी से मिला नहीं हूँ। अभी मैं क्या करूँगा मालूम? दुआ के बाद यहाँ बैठ जाऊँगा, सबकी मुलाकात करूँगा। करेंगे मेरी मुलाकात? करेंगे? अरे हाँ तो बोलो करेंगे। तुमको नहीं भी करना है तो मेरे को करना है। क्यों करना है मालूम है? तुम में से कौन अल्लाह का वली होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ को लगेगा, अल्लाह इसको भी वली बना देगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे, बोलो करेंगे, मुलाकात करेंगे ना। लेकिन लाइन में आएंगे, धक्का धुक्की नहीं करने का। छोटे छोटे बच्चे होते, बच्चों को धक्का लग जाता है, बेचारे गिर जाते। एकदम इत्मीनान से आने का, अपने मोबाइल की हिफाजत करने का, अपने पैसों की हिफाजत करने का, आने का, मुलाकात करने का, और फिर आराम से घर जाने का। मजमा नहीं जमा करने का, घर जाके सो जाने का। और नींद की दुआ भी आपको दी है, इत्मीनान से सो जाने का।
और सुबह में फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आला वक़ाब। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत बड़े गुनहगार है अल्लाह। हमने बहुत गुनाह किया अल्लाह, तुझे नाराज कर दिया अल्लाह। अल्लाह ये आसमान का तेवर और ज़मीन का तेवर बताता है, तू रूठ गया अल्लाह, तू नाराज हो गया अल्लाह। राजी हो जाना अल्लाह, अल्लाह राजी हो जाना अल्लाह। तू राजी होगा फिर हमें किसी की परवाह नहीं अल्लाह, हमें किसी की परवाह नहीं अल्लाह। तू राजी हो जाएगा फिर किसी की परवाह नहीं अल्लाह। अल्लाह तू राजी हो जा अल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा अल्लाह। माँ की खिदमत करने वाला बना, अब्बा की खिदमत करने वाला बना। और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, ये मजमे में बहुत से बैठे, मेरे भी अम्मी अब्बा नहीं है अल्लाह। यहाँ बहुत से अम्मा का जनाजा उठा लिए, अब्बा का जनाजा उठा लिए अल्लाह। वो कब्र में चले गए, अब वापस कभी नहीं आएंगे अल्लाह। उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा अल्लाह, तेरे उतूर से मुअत्तर फरमा अल्लाह। करवट करवट मगफिरत फरमा अल्लाह। बहुत से लोग रोजी में बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत कोशिश भी करते अल्लाह, बहुत मेहनत भी करते अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आलमीन बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे। अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, खताओं से दरगुदर फरमा दे अल्लाह। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे अल्लाह। जो औलाद वाले हैं उनको औलाद को आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह। हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह। हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह। कुछ लोग बहुत परेशान है, वो अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह तू सब जानता है अल्लाह। हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे दर्जात को बुलंद फरमा दे अल्लाह। बहुत सारे बीमार है अल्लाह, मैं खुद बीमार, बहुत सारे बीमार अल्लाह। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे अल्लाह। जमी मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मगफिरत फरमा दे अल्लाह। जैसे दुनिया में तूने आसानी दी अल्लाह, मौत के वक्त भी आसानी दे देना अल्लाह। आसान कलमा दे देना, बल्कि अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है अल्लाह। हम सबको उम्रा नसीब फरमा दे, हम सबको हज मबरूर नसीब फरमा दे और अल्लाह मदीने की मौत अता फरमा दे अल्लाह। मौत मांगना जायज़ नहीं, लेकिन जब आखिरी घड़ी आए हमें मदीना पहुंचा दे अल्लाह। बहुत याद आती है अल्लाह, याद आती है अल्लाह। काबे की याद आती है, रोज़े मुबारका की याद आती है अल्लाह। मक्का की ज़मीन और मदीना की ज़मीन बहुत याद आती है अल्लाह। पढ़ने वाला नात पढ़ लेता है, सोचने वाला सोचता रहता है कब जाऊँगा, कब जाऊँगा। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन उम्रा मबरूरा अता फरमा दे। और जिन लोगों ने हज किया सबके हज को साये मशकूर और ज़ंबे मगफूर अता फरमा दे अल्लाह। जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।